ये है मोक्ष प्राप्ति की नगरी गया और यहाँ चल रहा है पितृपक्ष का मेला। और हर तरफ यहाँ जो लोग आते हैं सब पिंडदान करने के लिए आते हैं। और चारों तरफ आप देखोगे भीड़ ही भीड़ है, कदम रखने की जगह नहीं है। बहुत लोग आते हैं, पूरे देश से विदेश से करोड़ों लोग इन 15 दिन के 16 दिन में जो हमारा पितृपक्ष होता है इसके दौरान आते हैं। ये है सीता का कुंड। जरूर जरूर। यह है फाल्गुनी नदी और इसके किनारे दोनों साइड हो रहा है पिंडदान का कार्यक्रम कई किलोमीटर दूर तक। दूसरी साइड तो बिल्कुल भी जगह नहीं है और इस साइड भी बहुत अंदर तक हम लोग आए हैं और वहाँ आके बैठे हैं। मानव उपकार संस्था ने हमें मौका दिया अपने पितरों का ऋण उतारने का। उनका गया हम आए हैं तो हम लोग उनका भी पिंडदान कर रहे हैं और साथ में हम सामूहिक पिंडदान भी कर रहे हैं, जिससे जो अज्ञात शव की को हमारी संस्था उनको वो करती है, उनकी अस्थि विसर्जन भी हमने कराया, उनके लिए यज्ञ किया है और अब उनका पिंडदान भी कर रहे हैं ताकि उन लोगों को मोक्ष मिल सके। संस्था बहुत सारे कार्य करती है लेकिन ये संस्था का पहला और 5 बजे से तैयारी करा हम सब लोग 4 बजे उठ गए थे क्योंकि 5 बजे से हमें यहाँ आना था और इसीलिए हम सब अब बैठे हैं पिंडदान करने के लिए और पंडित जी पूरा कार्यक्रम करा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। सब लोग यहाँ करीब 75 लोग पर्सनल अपने पेरेंट्स का, अपने हस्बैंड का या अपने माँ बाप का, जिनका भी सब अपना करने आए हैं। तो ये भी एक तरह का पितृ ऋण है जो हम उतारने आए हैं यहाँ। और गया की धरती कहते हैं सबसे अच्छी है मोक्ष प्राप्ति की। सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का यहाँ पिंडदान किया था, इसलिए यहाँ हर कोई कर सकता है पिंडदान। यहाँ कोई बंधन नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती या पुरुष नहीं कर सकता या आप सास ससुर का नहीं कर सकते, आप हर किसी का कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले माता सीता ने अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था, इसलिए और गया की धरती को मोक्ष स्थली माना गया है। यहाँ गौतम बुद्ध जी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह है विष्णु जी का मंदिर और देखिए हमारी संस्था कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। गया खबर गया से, जहां अलीगढ़ से पहुंचे 193 लोगों के समूह ने लावारिस और अज्ञात लाशों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। यही नहीं, पिंडदान करने से पहले 198 लावारिस शवों का अस्थियां सुल्तानगंज के गंगा जी में भी विसर्जित किया, जिसके बाद सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए गया जी धाम पहुंचकर सभी का पिंडदान किया। आपको बता दें कि 193 लोगों के समूह में 98 महिला शामिल थी। हम लोग अलीगढ़ से आए हैं और लावारिस जो लाशें रहती हैं जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, जिनका कोई वारिस नहीं होता, उनका अंतिम संस्कार हमारी ये संस्था लगभग पिछले 25 वर्षों से 6000 लोगों को कर चुकी है अब तक प्रभावित। और ये जो है कोरोना काल में भी जिन लोगों के परिवार वाले उन्होंने साथ नहीं दिया, उन लोगों को भी हमारी संस्था ने उनका अंतिम संस्कार किया और अस्थि विसर्जन करके उनके मोक्ष की कामना की है। प्लीज आए हैं, मेरी बहन यहाँ 5 साल से जुड़ी हुई थी और इसने बताया तो मैं पहली बार आई हूँ और मैं अभी जुड़ी हूँ इस संस्था से। तो मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और इनका काम तो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसे देख के ही मैं जुड़ी थी। तो देखिए हम अलीगढ़ से आए। अलीगढ़ में पिछले 25 सालों से संस्था मानव उपकार जिसका नाम है वो लावारिस समूह का अंतिम संस्कार करती आ रही है, जिसके अंतर्गत जो है
थाना जो अलीगढ़ जनपद में जो सिविल पुलिस है उसके अंतर्गत उस सिविल पुलिस में जो लावारिस सब पाए जाते हैं पूरे जनपद में, साथ ही जीआरपी रेलवे पुलिस पाई जाए जो होती है उसके अंतर्गत 4 जिले लगते हैं, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। उन 4 जिलों के अंतर्गत जितने भी लावारिस सब पाए जाते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं उनके धर्म के अनुसार। हिंदू होता है तो जलाते हैं पूरी तरीके से, मुस्लिम होता है तो उसको दफनाते हैं। हम लोग अलीगढ़ से आए हैं, हमारी एक संस्था है मानव उत्पाद, हम लावारिस सबों का दाह संस्कार करते हैं और उनके धर्म के हिसाब से उनके कार्यक्रम संपन्न करते हैं साल में एक बार। हिंदू लोगों की जो अस्थियों को लेकर के हम गंगा जी, यमुना जी, रामेश्वरम और पिछली बार नेपाल पशुपतिनाथ जी, अब की बार यहाँ फल्गु नदी, यहाँ पे आए हैं हम। 198 लोगों की अस्थियाँ लेके आए हैं जो हिंदू लोग हैं और निःशुल्क ये सब कार्य हम करते हैं और 193 लोग हम लोग यहाँ आए जिसमें 90 महिलाएं हैं। वे लोगों ने इन लोगों का सबका मोक्ष की कामना के लिए गया तीर्थ में पिंडदान के लिए ये सारे लोग अलीगढ़ से एकत्रित होकर के, जिनके भी कोई ना करने वाले हों या जिनको करने वाले हों, जिनकी मृत्यु होने के पश्चात जिनकी सब नाम मिले हों, उनके लिए ये सब लोग एकत्रित होकर के इस संस्थाओं से जुड़े, ये सब लोग एकत्रित होकर उनके मोक्ष कामना के लिए गया में पिंडदान करने आए। ये लगभग 200 लोग हैं पर्याप्त में। इन लोगों ने गया में पिंडदान स्थानों पे पहला फाल्गु नदी का पिंडदान किया, दूसरा भगवान विष्णु का और तीसरा बड्ड वृक्ष का। संपूर्ण